आदरणीय श्री नंद किशोर गुर्जर जी का भी आगमन हुआ है। हम दिल्ली 99 परिवार की तरफ से माननीय विधायक जी से आग्रह करते हैं कि आप मंच की तरफ पधार कर हम लोगों को अपना शुभ वचनों से उत्साहवर्धन करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो रहा है। माननीय विधायक जी का आगमन हुआ है और आप बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ आपका पदार्पण हुआ है। आपके दो शब्दों से हम सभी लोगों का उत्साहवर्धन होगा। आपका आना न सिर्फ इस क्षेत्र की जनता के समर्पण का माध्यम है, बल्कि माननीय विधायक जी इस तरह के धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपका बढ़ चढ़ करके आना, लोगों के बीच में स्नेह प्राप्त करना अपने आप में भी एक अद्वितीय उदाहरण है। आपका अभिनंदन करता हूं और सदैव दिल्ली 99 परिवार की तरफ से आपके आने पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत के साथ आपका आह्वान करता हूं कि हम लोग के उत्साहवर्धन में और सनातन धर्म मंदिर निर्माण में अपने दो शब्द के द्वारा हम लोगों को सूचित करें। श्री विधायक पूरा होगा। अरे महाराज बहुत धन्यवाद। राम 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 ही किया करो। हम नमस्ते गुड मॉर्निंग छोड़ दो। आज कोशिश करो बच्चे भी राम राम करें और हम सभी राम राम करते हैं, क्योंकि राम राम करने से एक माला पूरी हो जाती है। 108 बनके की माला। राम का जोड़ 54 शब्द है, ज्यादा जानते हैं विद्वान लोग, लेकिन 2 बार अगर राम राम कह दिया तो एक माला पूरी हो गया। राम तो आदि अनंत है। और जो हनुमान जी का सुंदर कांड का जो पाठ है, ये हनुमान जी की ताकत का गुणगान है और इसको जामुन जी महाराज ने जब याद दिलवाया तो हनुमान जी पूरी लंका को एक घूसे में जमीन में घुसा सकते थे, क्योंकि वो शंकर जो है साक्षात भगवान महादेव धरती पर हनुमान जी के रूप में आए थे। और शंकर जी का कोई ताकत का कोई मतलब कोई कहने से मतलब नहीं है। दुनिया की नदी नाले पहाड़, ये दुनिया का आकार बिल्डिंग सब जो है उनकी प्रेरणा है, कण कण में व्याप्त है। शंकर कहो या विष्णु कहो, विष्णु को जो हर अणु में जिसकी सत्ता विद्यमान हो वो विष्णु है, कण कण में है, खंबे में निकल के आ जाए वो विष्णु है। तो आप सब विद्वान लोग हैं और हम सुंदर कांड का पास यहाँ की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं ये होता रहना चाहिए, उसको समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। ये जो बिल्डिंग है ये बहुत थोड़ा यहाँ कॉलोनी के अंदर मुझे लगता है ये सबसे अच्छी सोसाइटी बनाई गई है। जितनी मैं सोसाइटी देखी है यहाँ स्पेस दिया गया, कंजूसी कम की गई बिल्डर के द्वारा। यहाँ थोड़ा सा पानी की समस्या है, ये सारी बिल्डिंग्स के अंदर है, खासतौर से दोनों बिल्डिंग के अंदर तो ऑक्सीहोम के 99 के अंदर, क्योंकि मुझे बता रहे थे सचिन शर्मा जी कि प्रधान जी भी शायद इधर रहते हैं, तो इन लोगों ने बताया कि यह गंधक का शायद कोई असर है पानी में और वो गर्म भी करता है। ऐसा ही है, गलत बात ऐसा ही है। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज हमें ताकत दें। गंगा जल के लिए यहाँ से प्रस्ताव गया हुआ है, तो लौनी के लिए सरफेस वाटर की समस्या पूरे लौनी के लिए है। और ये जो आप लोग आके बसे हैं सब लोग पूरा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जो लौनी के अंदर एक खतरा बना रहता है कि रामराज की स्थापना हो, इस बार बाल बाल बसे के रावण बन जाते और बड़ा मुश्किल हो जाता। बात उनकी नहीं थी जिन्हें बनना था, जो उनके असुर थे या जो लोग उनको बनाने जा रहे थे, जो आबादी गाय काटने वालों की, हड्डी चलाने वालों की और यहाँ पॉल्यूशन जलाने वालों की, वो आबादी जिस तरह से उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उसमें हिंदू समाज 5 जगह बटा। लगभग 80,000 वोट हिंदू समाज की बटी, उनकी 10 वोट नहीं बटी। 28,000 के 4 राउंड के पोलिंग में हमें 9 वोट मिलना, 28,000 और कहा 9 मिलना, 9 तो कहीं वोट उसको भी मिल जाती है जो नोटा वैसे डाल देते लोग। इतनी बड़ी एकता थी, लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज को लौनी के अंदर ये योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की लीडरशिप में देश को आगे बढ़ना था। और लौनी क्योंकि आतंकवादियों का गढ़ रहा है, मर्डर, डकैती, अपहरण, हत्या, बलात्कार यहाँ की पहचान थी। अभी एक मुझे बहुत बड़े रिपोर्टर का फोन आया कि लौनी से कोई खबर नहीं मिलती। हमने कहा लौनी से कैसी खबर चाहिए? पूरे लौनी में रोज छपता था बलात्कार हो गया, मर्डर हो गया, गाय काट दी है, कुछ हो नहीं रहा है पूरे लंबे समय से। तो मैंने कहा पॉजिटिव खबर से आपको
कि वहाँ फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अच्छी अच्छी सोसाइटी बन रही है, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। ये जो स्थान जहाँ हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये लूट का अड्डा हुआ करता था। दो जगह ऐसी थी लौटी में कि जो दिल्ली से आते थे या तो यहाँ पर लूट होती थी या एक सिकरानी का झील बोलते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे वो पंथला को क्रॉस करने के बाद तो जो आदमी वहां से निकल गया वो बड़ी बात थी। आज किसी की हैसियत नहीं है। मैं देखता हूँ कि अभी हम लोग लगातार एक सप्ताह से घूम रहे हैं, अभी नहीं हर साल, पिछले जब से सरकार बनी है 5 साल से रात को हमारी बहनें, बेटियां, माताएं आराम से 3-3 बजे तक घूमती हैं, अकेली अकेली घूमती हैं। तो मैंने एक आध बार पूछा रोक के गाड़ी कि बहन जी आप रात में इतने लेट घूम रहे हैं, आपको खराब नहीं लगता? तो बोले जब आपने कहा कि लौनी मेरा परिवार है और विधायक के परिवार के लोग खुले नहीं घूम सकते, तो हमने कहा बिल्कुल घूम सकते। तो ये जो विश्वास जो जमा है इसके सब हनुमान जी महाराज की ताकत है। और हनुमान जी तो इतनी बड़ी ताकत है कि बाली जैसा व्यक्ति जो कांख में दबाकर रावण को रखा, रावण कोई साधारण बात नहीं थी। रावण भी भगवान के समकक्ष होने वाली एक ताकत थी। और वो उसमें जो रावण संहिता है और जो शिव तांडव स्रोत है, ऐसे तंत्र मंत्र का उसने जो दिया है सनातन धर्म को भी, और जो उसने जिस तरह के रावण के थे, लेकिन उसकी जो गलती थी और जिसके कारण अहंकार आया थे तो भगवान का डर, लेकिन रावण ने हिमालय को उठा लिया और बाली ने कांख में दबा लिया। उस बाली को हनुमान जी महाराज को ललकारा युद्ध के लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब युद्ध में आप जा रहे हैं हनुमान जी, केवल 10% ताकत लेकर के लड़ना है, ये हमें वचन दो। तो हनुमान जी ने 10% ताकत लेकर के बाली के सामने गए। तो केवल जैसे ही बाली सामने आया और युद्ध के लड़ने के नाते तो बाली के अंदर जो शक्ति आती थी आधी, तो जैसे शक्ति प्रवेश करनी शुरू हुई तो 2-3% में बाली को लगा कि सारा शरीर फट जाएगा। और बहुत ब्रह्मा जी ने कहा बहुत तेज भाग, और वहां से भागा कई योजन, तब जाकर के जान बची। तो केवल अगर 5% शक्ति बाली के अंदर चली जाती आदि के अनुसार तो बाली के टुकड़े हो जाते हैं। तो हनुमान जी के बल का कोई नाम इसलिए कहा गया है, कोई वो नहीं है तोड़। और जो मंदिर बनाने की जहाँ तक बात है, आप लोग लगे हैं, हमारा योगदान जैसा अभी आपका आदेश होगा मंदिर बनाने में तो हमें अपनी रुचि रहती है, तो जो हमसे बचता है उसमें हमारी कोशिश यही रहती है। बाकी कोई काम शौक तो हमें है नहीं, अगर कोई शराब पीनी है कि कोई भांग खानी है, और इस बार हमने तय नहीं कर दिया है। आप लोगों को कहीं खराब लग सकता है काम को, देखिए अब किसी के खान पान के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमने तय किया कि लीडर जो है उसको ऐसा होना चाहिए कि रात के 2 बजे भी अगर वो किसी के घर में चला जाए तो वहाँ जवान घर में कोई नहीं है, जवान बहू या बेटी है, तो उनके घर वालों को पता चले कि नेता 2 बजे घर आ गया है, तो वो डरे ना कि शराब पी के या मांस खाकर आ गया है और बचाओ बड़ा दुष्ट है, बल्कि उसे भरोसा हो कि सगा भाई उसका घर पे आया। इतना भरोसा लीडर का लोगों को होना चाहिए। इसलिए हमने तय किया है इस बार सभासद या चेयरमैन बहुत धोनी को लूटा गया है। मैं बहुत बताऊं सरकार से, अपनी ही सरकार से लड़ना पड़ता है, कई बार आप देखते होंगे। तो आज भी एक अधिकारी को सस्पेंड कराया है बेईमान को। लगातार कोशिश है कि इसमें यहाँ ना कॉलेज था ना अस्पताल था, लाइट नहीं आती थी, घेरे घेरे गड्ढे बहुत था। आज इस सड़क से आप आ रहे हैं, इसकी लाइट में देख रहा हूँ खराब होगी, इनको भी ठीक करेंगे। आप लोग नहीं जली थी अभी कावड़ के टाइम में तो मैंने देखा जलते हुए, हमने डीएम को कहा था, लेकिन जो खराब हुई है उनको हम ठीक कराएंगे। तो ये लाइट जो है ठीक हो जाए। और बाकी तो जो काम है आपके, जैसे भोपरा में घुसते थे इतने गड्ढे थे और यहाँ कोई आने की हिम्मत प्रशासन करता ही नहीं था। अब आराम से निकल जाते हैं, फुलवाड़ी में लगवाई है, कोशिश की है कि लौनी भी सुंदर लगने लगे। आने वाले टाइम में इसको खूबसूरत करेंगे। ITI हमने शुरू जो कराई थी उसमें एडमिशन शुरू हो गए, बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज बराबर पढ़ रहा है। हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल भी कंप्लीट हो गया है। 2 बारिश के स्कूल है, मेट्रो है, तमाम चीजें जो मूलभूत है वो कोरोना के बावजूद काफी काम लौनी में हुआ है। तो आप लोग आशीर्वाद रखिए। मंदिर के लिए जो सहयोग होगा आप लोग शुरुआत की करेंगे, तो मेरे से जो चाहिए जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। और मैं कौन मेरी क्या औकात है, हनुमान जी महाराज जी करेंगे, यही देने वाले और शानदार मंदिर हम बनाएंगे। और सोसाइटी में मुझे लगता है कि पानी का उपलब्धता बहुत अच्छे पानी की जरूरत है। सबसे पहले बिजली की, रोड की, ये सब चीजें तो यहाँ ऑलरेडी हो ही गया है, तो पानी बहुत मूलभूत है, उसके लिए हमारी चिंता है, उसको हम करेंगे। आप नींव रखिए, मंदिर का भी करेंगे, बाबा ताकत है और अपना सुंदरकांड जारी रखें, क्योंकि हमारे भी कार्यक्रम लगातार पूरी रात चलना होता है। रात के 3 बज जाते हैं, दुर्गा पूजा, रामलीला, कल तक और ज्यादा बवाल है। उसके बाद कहोगे तो हम पूरे टाइम बैठते सुनेंगे। मैंने अभी कराया था, आप लोग गए नहीं, सुंदरकांड उसको हुआ था में, और बड़ा आनंद आया था, बहुत बढ़िया किया था उन्होंने।
तो अगली बार इधर करा देंगे, उन्हें बुला लेंगे। थोड़ा सा है क्या सोसाइटी में थोड़ा ईगो ज्यादा रहती है। हालांकि जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं आप लोगों में नहीं है। आप जितने बहने बैठे भाई बैठे सब लोगों को जोड़ करके ग्रुप बनाइए और उनसे कहिए कि अहंकार तो रावण का नहीं, हमारी क्या औकात है। किसी के पास 2 पैसे ज्यादा, किसी की साड़ी अच्छी है, किसी की शर्ट अच्छी है, किसी गाड़ी का क्या अहंकार करना है। ये तो सब यही रह जाना। सिकंदर जैसा आदमी हाथ बाहर करके जाता है। तो हिंदुस्तान की ताकत है क्या दुनिया के अंदर सऊदी अरब जैसी जगह में। और हमारा आपको बड़े भाग्यशाली है, हनुमान जी की कृपा से भगवान राम का मंदिर हमारी आपकी आंखों के सामने बन रहा है। लाखों बहनों का जोहर हुआ, कत्ल हुए, बलात्कार हुए, कितने राजा मारे गए, कितने युद्ध हुए, लाखों युद्ध हुए। उन युद्धों में लाखों लाख की कुर्बानियां हुई, लेकिन राम मंदिर का अपनी आंखों के सामने बनता हुआ कोई देख नहीं पाया। हम और आप वो ऐसे टाइम में पैदा हुए हैं कि हम राम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, दिव्य भव्य काशी बनता हुआ देख रहे हैं, बनी है। उसके बाद मथुरा का भी हम लोग देख रहे हैं, इसी टाइम में हम देख पाएंगे। तो मोदी जी को भगवान ने शायद इसी काम के लिए भेजा है और योगी जी को हनुमान बना कर भेज दिया है। मोदी जी तो थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं आजकल प्रधानमंत्री कारण, लेकिन योगी जी तो कहते डालो अभी हम चले गए। तो आपने शिकायत किया किसी अधिकारी की, तो महाराज जी तो वास्तव में हनुमान जी की तरह उन्हें गुस्सा आ जाए तो फिर वहाँ जो समझिए वो एकदम जब आवेश में आते हैं तो फिर वहाँ किसी की हैसियत नहीं है जो बोल जाए। तो वहाँ हमने कहा उस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर दिया। तो ऐसे संत देखिए मोदी जी के जेब नहीं है, उनका पूरे परिवार आती है। योगी जी जैसा संत है, लोग बुराई को मासीदा नहीं करते। जानकी जी को धोबी ने कह दिया, उन्हें अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी। तो हमें ये सब चीज अपने दिमाग की जो है, जो शुरू में हमारे द्वारा गलतियां हुई, उनको सुधार करके इसको अच्छा करना चाहिए, ऐसा उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है 500 साल की गुलामी के बाद, दिव्य और भव्य काशी बन रही है। अहिल्या जी ने जिस शिवलिंग को जो तालाब उसमें ज्ञानवापी कूप में फेंक दिया था ब्राह्मण जो पुजारी ने, जब वो तोड़ने आए औरंगजेब की टीम और उन्होंने तोड़ा तो शिवलिंग को ले जाना चाहते थे, खंडित करना चाहते थे, जो महादेव साक्षात काशी जी में विराजमान है ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो पुजारी कूद गए, आपको सब पता ही है। और जब अहिल्या जी आई तो उन्होंने वहाँ पहला अंश था जो भगवान के खिलाफ धरना दिया, शंकर जी के खिलाफ आई कि मैं कुआ में जल चढ़ाते थे लोग, क्योंकि शंकर जी कुएं में थे ज्ञानवापी कूप के अंदर। तो लोग ये मान के शंकर जी में चढ़ रहा तो ऊपर से जल चढ़ाते थे कूप के अंदर। फिर वो बैठे क्योंकि उनको इतनी बड़ी शिव भक्त नहीं थी आधुनिक काल, ज्यादा समय तो हुआ नहीं उन्हें, 10-12 पीढ़ी पहली बात है। तो हमें रामायण महाभारत की बात तो कर नहीं रहे, ये तो अभी की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। ये सनातन धर्म की ताकत है कि वो बैठी और उन्होंने कहा प्रभु मैं नाम लिखाऊंगी ना जल पीऊंगी, और वहां बैठ गई अनशन पर, मुझे दर्शन दो, मुझे जल आपके ऊपर चढ़ाना बाहर। तो भगवान ने दर्शन दिए। उसके बाद उन्होंने वहाँ के जो विद्वान ब्राह्मण थे और जो वहाँ के प्रतिष्ठित लोग थे उनसे कहा कि भगवान मुझे नर्मदा नदी में मिलेंगे। ये भगवान ने कहा है। सबने कहा देखो क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? ये जाएगी और नर्मदा में तो सभी जो जितने भी पर्वत के जितने भी कंकड़ है सब शंकर है, वहाँ प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उठा के ले आएगी। बोली ने मेरे साथ चलो। और माँ अहिल्या जो देवी अहिल्याबाई के साथ गए हजारों लोग, मध्य प्रदेश के बहुत लोग थे। और वहाँ रुद्री पाठ जैसे ही शुरू किया विद्वान ब्राह्मणों ने, एकदम आसमान से बारिश हुई और माँ ने अपना पल्लू फैला करके खड़ी हुई। जैसे ही आंसू आंख से निकले तो तुरंत शंकर जी पल्लू में प्रकट हुए। ये तो अभी की बात है, तो सब आप जानते हो। जो जिसपे हम जल चढ़ा रहे हैं ज्योतिर्लिंग जो भगवान महादेव है, जो कूप में फेंके थे माँ के आंचल में प्रकट हुए, उन्हीं की पूजा हम कर रहे हैं। ये ताकत सनातन धर्म की है। बताइए कितना समय हुआ है? ज्यादा समय तो हुआ नहीं, थोड़े समय पहले की घटना है। तो ये जो युग है जिसमें हम जी रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी से भी आज हर सुविधा है, लेकिन केवल एक रोग हमको लग गया है, उसको हनुमान जी दूर करेंगे। मुझे उम्मीद है एक सुख रोग लगा है, हम लोगों को सुख रोग हो गया। सुख रोग अगर हम सुख रोग से मुक्ति पा जाएंगे तो हिंदुस्तानियों को बीमार नहीं होगा। पहले माताएं बहनें और भाई बहुत मेहनत करते थे, 100 साल के बुजुर्ग आदमी हल चलाते थे, खेत में बीमारी नहीं होते थे। अब हमने धूप में बैठना बंद कर दिया तो विटामिन डी कम हो गया, विटामिन डी से सारा सिस्टम बिगड़ गया, बाय हो गई, घुटनों में दिक्कत आई है, बहुत तकलीफ है। तो कोशिश करना चाहिए कि हार्ड वर्क करें घर में भी। सबने क्या हुआ है, पड़ोसन ने लगा रखी है पोछा लगाने वाली, तो हम भी लगाएंगे। छोटा सा कमरा है, पहले पूरा आनंद चौका लगता था गाँव में, गाय के गोबर से चक्की चलती थी, एक बार खाना बनता था क्योंकि उनकी हाजमा इस तरह का था, लोग 4 बार खाना खाते थे दिन में। अब तो एक बार खा लिया सुबह से रात तक बेचारे फ्री हो गए, शाम को एक आध रोटी खा रहे। तो कोशिश हो कि हनुमान जी महाराज की तरह परिश्रम करें। अब मुझे उम्मीद है कि हम लोग मिल करके लॉजी को खूबसूरत बनाएंगे और भगवान का मंदिर जब आप शुरुआत करेंगे मुझे बता देना,
जो चाहिए अपने लोग हैं पूरा समाज जैसे भी मिलकर, आप तो धनाढ़ लोग हैं लेकिन मैं गरीब विधायक हूँ, मेरे से जितना बनेगा। अभी 2 मंदिर हमने मोदी नगर में भी पूरे किए भगवान के। शंकर जी वहाँ खुले में थे और हजारों हजार साल से जल चढ़ता था, तो मैं वहाँ गया जब जिला भाजपा का, तो मैंने कहा महादेव मेरी औकात नहीं है लेकिन मेरी कोशिश है कि आपका मैं भवन बनवा दूँ। वो भवन बना, भंडारा हुआ, हो गए, बढ़िया पूजा चल रही है वहाँ। ऐसे ही काली नाग जानते होंगे, जो तक्षक नाग भगवान महादेव के गले में रहते हैं, उनके बेटे थे, शंकर जी का वरदान हो गया, तो उनकी भी पूजा होती है काली सिंह नाग की, आप लोग जानते होंगे अगर सर्च करेंगे तो। उनका बहुत पुराना स्थान था, तो चौधरी चरण सिंह जवाहरलाल नेहरू कभी आए थे पतला गांव में, मोदी नगर की बात है, तो वो भी भगवान ने हमसे पूरा करा दिया। हमारे हाथ से होना था तो जमीन लेकर के किसानों ने कब्जा कर ली थी, तो लेकर उसको भी पूरा हुआ है। हमारे यहाँ समाधि की संस्कृति, और सबसे बड़ी बात है पुरा महादेव, भगवान पुरा महादेव तो साक्षात वरदान है भगवान परशुराम जी। जैसे रामेश्वरम में भगवान राम के द्वारा स्थापित है, ऐसी भगवान परशुराम जी के द्वारा स्थापित परशुरामेश्वर महादेव, पुरा महादेव यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, 30 के लगभग। वहाँ कभी अब जाएंगे तो कामना ली है, इस तरह से बैद्यनाथ जी में कामना ली है, माँ के दिल पे भगवान स्थापित है। ऐसे ही यहाँ भी त्रिपुरारी भगवान शंकर जी पुरा महादेव पे कहलाए, क्योंकि जो मैदानव के 3 बेटे थे, उनके 3 पुर थे, वो आप जानते हैं वो आपस में अटैच होते थे विद्युत से, तीनों के नाम विद्युत वाली विद्युत में तीनों के नाम थे, तो वो वहाँ आकर के 6 महीने में एक बार जुड़ते थे और वो हाहाकार पूरी दुनिया मचाते थे। तो शंकर जी का शिष्य होने के कारण कोई मानता नहीं था, भगवान महादेव ने पुरा महादेव पे खड़े होकर तीनों पुरों को त्रिशूल से नष्ट किया, तभी भगवान महादेव त्रिपुरारी कहलाए। तो बहुत अच्छा स्थान है। उसके जस्ट सामने भगवान परशुराम जी द्वारा जो कर्ण को द्रोणाचार्य को शिक्षा दी गई, तो परशुराम टीला है, वो भारत का सबसे ऊंचा भगवान परशुराम जी का मंदिर बन रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है, वो भी वहाँ आएंगे उद्घाटन करने, तो बहुत दिव्य स्थान है। तो कभी कभी दूर जाने के संडे में गुड़ गाँव का भ्रमण हो जाए, गन्ने वन्ने का जूस पीना के गुड़ लाना, गर्म गुड़ ताजा गुड़, तो इधर जो आगे जाएंगे यहाँ से सीधा मेरे ग्राम के पास से सीधा रास्ता गया है, थोड़ा मेरठ से पहले पड़ता है बागपत जिले में, तो यहाँ से 30 किलोमीटर के लगभग। तो सतीश शर्मा की ड्यूटी है कि सबको घुमा के लाए, कहाँ गए पड़े परवीन, ऐसा नहीं है, लेकिन बस कर लो, हम उसका खर्चा नहीं देंगे, आप बस करके लेकिन पूरा महादेव दर्शन करवा दो, सोना होगा ये संडे में ले जाओ भाई, लोग एक बार देख लेंगे फिर जाते रहेंगे। बहुत अद्भुत स्थान है, जो मानोगे, हम तो विधायक गायक की सेवा से भगवान महादेव कृपा से नहीं, हमारी कैसियत है, जहाँ इतने बड़े बड़े डाकू रहते हो, 200 मर्डर की हो, जिनके नाम से धरती हिलती हो, लोगों को उठा के दिन में मरवा दें, उन लोगों को दूसरी बार हराना कोई ये बिना शक्ति का संभव थोड़ी है, और घर में बैठ गए। लेकिन मैं क्योंकि महाकाल का भक्त हूँ, तो काल के अलावा मुझे डर नहीं लगता, मैं तो आप लोगों से डरता हूँ। जो शरीफ लोग हैं, जो राक्षस है, उनकी प्रति हमसे काफी है, सब महादेव की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर यहाँ थे जो हड्डी चला के चैलेंज कर दिया था कि किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, रात के 12 बजे गए, या 4 हड्डी चलती थी, अब तो आप बड़े मजे में आए, 4 मील का धुआं इधर आता था, रोटी नहीं खा सकते थे आप। हमने रात के 12 बजे गए, उसने जैसे लिखा था माँ को नहीं उठाया इसने, हमने सबको कहा, जिन्होंने भी यहाँ लोग पटांग से भाई तुम जो रात का काम करो, उस पर लगाया। रात के 12 बजे 12:30 बजे हम लोग गए, वहाँ जाकर के हड्डी मील को 12 बजे ढाया, खूब चला के तो विधायक गुंडागर्दी, मतलब खूब गुंडागर्दी करेंगे राष्ट्र के लिए। आज समाप्त हो गया तो वातावरण ठीक हुआ है, तो आप सबका बहुत आभार। हनुमान जी महाराज से माफी मैं कुछ कहूँ, और मंदिर को आप जो है आप शुरुआत कराइए, हो चुका है तो हमसे जो चाहिए हम पूरा सहयोग करेंगे। सामने बहुत गंदगी फैल रही है कि सामने बहुत गंदगी फैल रही है, कूड़ा इतना डंपिंग है। कूड़ा नहीं है, ये जो बांग्लादेशी, ये जो यहाँ विरोधी लोगों ने बसा रखे ना, इस पर अब अगला अटैक करने वाले हैं। पॉल्यूशन में वो चलाते हैं पूरा, किस तरह का पॉल्यूशन प्लास्टिक जलता है, तारों से निकलता है। नहीं, ये तो आपकी गलती है यार, आप दुनिया में वहाँ तक लखनऊ तक काम करते हो, या घर के आसपास और ये समाधान कुछ नहीं करेगा, हमें करना पड़ेगा। ये इसके सामने जो ना ये तार चलता था यार, उसको मैं रात को रुकवाया था। अगर अब भी कहीं है तो ये आपकी ड्यूटी है, आप यहाँ रहते हो, फैक्ट्री नहीं है, बिल्कुल ढवा देंगे, कोई नहीं बचेगी। आपको ध्यान तो सटी हुई ये फैक्ट्री है, जो कि एकदम सटी हुई है बाउंड्री लाइन से। फैक्ट्री क्या बनाती है? सुबह तारों को जला कर निकालता है। ऐसा जो फैक्ट्री आप कल देख के मुझे देखते हो, उन्हें तुरंत हवा देने को दे, उन्हें भी देखो, जो कोई तार जलाता है ना इधर, उस पर भी आप सर्च करिए, रात में जगिए। मैं रात को घूमता हूँ, मुझे बता देना। तो एक जो है
ये जो झुग्गियां है ना, ये बांग्लादेशी है सारे, ये यहाँ क्राइम नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं करते होंगे जाके। इस पर भी हमने कहा है, इसी पे तो हमारा झगड़ा हुआ 8 दिन पहले, आपको शायद पता है। नहीं, ठीक है, 8 दिन पहले आपको पता नहीं है कितना झगड़ा हुआ मुख्यमंत्री से हमारा, इसी झोंपड़ियों को लेकर के। तो वो भी हो जाएगा, टीम बन गई है उसके लिए। लेकिन ये जो तत्काल होने वाला है, जो फैक्ट्री पीछे वाली है, जो काम करता है पंडित जी, इसको आपकी ड्यूटी है, दोनों भाई मिल करके हमें बताएं, मैं आ जाऊंगा। इसको रंगे हाथ पकड़ा जाएगा, पुलिस पैसे लेती होगी तो एकाध अधिकारी को ठीक करा देंगे तो हो जाएगा। सफाई बहुत ही गंदा है, जैसे मुड़ेंगे ना जैसे कोने पे ही है सामने, क्या? जैसे आज हम खड़े हैं इस रोड पर, चलती हुई रोड है, यू टर्न पे कट है जहाँ पे हाँ। बना हुआ है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में वो सामने मेन रोड पे ही है, नहीं, रोड के ऊपर रोड के उधर मेन रोड पे ही क्या है, पूरी गंदगी है, डंपिंग होती है वहाँ पे। सरकार ने वही डालते हैं, प्रशासन को भी कई बार क्या है लिखा कचरा? प्लास्टिक केले के जो केला ये पकाते हैं, केला? जो केला पकाते हैं, जितने भी केला मतलब वो वहाँ से डाल रहा है? यहाँ डालते हैं। तो एक आध गाड़ी किस टाइम आती हो? वो रात में आती है, सोए होते हैं सब। बोलिए एक काम करो, ये तो कल चौकीदारी करनी है, ठीक है, पुलिस को पैसे लेती है, एक आध पकड़ लोगे मैं सस्पेंड हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, करेंगे इसे हम ध्यान देते। इसको मैं हो गए, आप जानिए वहाँ मैं देखता हूँ, खड़े नहीं। अभी देखूंगा। बोलो शंकर भगवान की, बालाजी महाराज की। बोलो श्याम रामचंद्र की, वंश हनुमान की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय के द्वारा न सिर्फ हम लोगों का उत्साहवर्धन किया गया, आसपास की समस्याओं का समाधान करने का भी आश्वासन दिया गया, और आपके द्वारा मंदिर निर्माण में यथासंभव आवश्यकता पड़ने पर बढ़ चढ़कर सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। माननीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद।